राम राम प्यारे बच्चों, ए बाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कैसे हो आप सब? बढ़िया। हम लोगों ने लासा मासा का लगभग सारे पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, घातांक का मासा तथा लासा। ठीक है, किसका पता करना हम लोगों को? घातांक का लासा और मासा पता करना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम लोग? भिन्न वाले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दशमलव वाले पढ़ चुके हैं, उसके बाद साधारण वाले भी पढ़ चुके हैं। अब ये जो इसका जो अगला पार्ट है वो कौन सा है? घातांक का मासा तथा लासा। ठीक है, इनमें सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है बस। ये आसान, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, ये जितने भी अभी आपने सीखे उन सबसे ज़्यादा सरल यही होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या याद रखना है? तो देखो, मासा में क्या याद रखना है और लासा में क्या याद रखना है। ठीक है, मासा में याद रखना है कि जो सबसे छोटी घात हो वही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वही हमारा मासा हो जाएगा। समझ में? जो सबके पास अगर देखेंगे कि 2 पद हो, 3 पद हो या 4 पद हो, जिसमें सबसे छोटी घात होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? मासा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी कहलाएगी लासा। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें छोटी घात आएगी। ठीक है, इसमें छोटी घात आएगी और इसमें बड़ी घात आएगी। बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, समझ में आया कि मासा में क्या होगी? छोटी घात आएगी, भाई हमारा मासा कहलाएगी, और लासा में बड़ी घात आएगी, भाई हमारा लासा कहलाएगी। क्लियर है? अगर एक चीज और याद रखना, ये प्लस के लिए, अगर घातें किसकी हो? प्लस की। ठीक है, घात किसकी हो? प्लस की हो। तब अगर घात आपकी माइनस की है, घात किसकी है? माइनस की, तो आपको पता भी होगा कि जो माइनस की घात होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा? जो घात छोटी होगी वो बड़ी होगी और जो बड़ी होगी वो छोटी होगी। जैसे हम कहें कि -4 कामा -6 में कौन बड़ा है, तो ये मत कह देना कि भैया 6 बड़ा है। ठीक है, कि -6 बड़ा नहीं। माइनस में क्या होता? उल्टा होता है। जो छोटी दिख रही होगी वही क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, और जो बड़ी दिख रही होगी वही क्या होगी? छोटी होगी। समझ में आया? क्लियर है? ऐसे समझ लो, जो माइनस में कितने हैं? 6, तो इसके ऊपर 6 रुपए कर जाए, और ये माइनस में कितने हैं? 4, तो इसके ऊपर 4 रुपए कर जाए। आप बताओ, 6 रुपए, एक व्यक्ति जिसके ऊपर 6 रुपए कर जाए, एक व्यक्ति वो जिसके ऊपर 4 रुपए कर जाए, तो कौन बड़ा है? ठीक है, तो जिसके ऊपर कम कर जाए वही बड़ा है, जिसके ऊपर ज़्यादा कर जाए वही छोटा। याद रखना। समझ में आया कि अगर माइनस की घात हो तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखो, मासा और लासा, अगर घात किसकी हो? माइनस की, तो इसमें याद रखना कि इसमें हम लोग बड़ी घात लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग छोटी घात लेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर घात किसकी हो? माइनस की, तो इसमें हम लोग बड़ी घात लेंगे मासा में, और इसमें लासा में छोटी घात लेंगे। क्योंकि बड़ी घात माइनस की होगी तो इसका मतलब वो संख्या छोटी है। ठीक है, अगर किसी पे घात माइनस की छोटी है तो इसका मतलब वो संख्या बड़ी है। चलो हम लोग सवाल पे आते हैं, तब और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल हमारा दिया गया है कि 9x² कामा 9x पे घात 4 कामा 9x पे घात 10 कामा x बोल रहे हैं, सॉरी, 9 पे घात 2, 9 पे घात 4, 9 पे घात 10 और 9 पे घात 15। ठीक है, ये हमें घातें दे रखी हैं और इसका हमें ज्ञात करना है कि मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये px बराबर लिख सकते हो, ये qx बराबर, ये rx बराबर। ठीक है, और ये r के बाद क्या आता है? sx बराबर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, मासा कैसे करेंगे हम लोग? दोनों चीज़ें निकाल लो, मासा और लासा। ठीक है, मासा और लासा। मासा क्या होगा? अभी हमने आपको बताया, जो सबसे छोटी घात होगी। देखो, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 10 और इसके पास 15 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 9 पे घात 2, यही हमारी क्या हो गई? मासा हो गया। समझ में आया? लासा में इसका उल्टा लेंगे, जो सबसे बड़ी घात हो, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 10 और इसके ऊपर 15। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 15। यही हमारा क्या हो गया? लासा हो गया। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, जो सबसे छोटी घात होगी
ठीक है, भाई हमारी क्या कहलाएगी मासा, और जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात होगी भाई हमारा क्या कहलाएगा लासा। अब देखो निकल आया 9 पे घात 2 था, 9 पे घात 4 था, 9 पे घात 10 था और 9 पे घात 15 था। तो हमने देखा कि हमें भैया मासा में सबसे छोटी घात चाहिए, तो हमने देखा कि 9 पे घात 2 है सबसे छोटी है, तो भाई हमने लिख दिया वो क्या हो गया मासा। फिर हमने देखा लासा चाहिए, तो लासा में क्या होगा जो सबसे बड़ी घात होगी भाई हमारी लासा हो गया। ठीक है, तो मासा बराबर कितना होगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, और लासा कितना हो गया 9 पे घात 15। क्लियर है, इतना आंसर समझ में आ गया। ठीक है, इसको चाहो तो 9 का गुणा 9 से कर सकते हो, 9 ने 81, ऐसे ही इसका गुणा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी आएगा तो ऑप्शन में ऐसा ही होगा 9 पे घात 15, तो उस पर टिक मार देना भाई, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल देखो, अब सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 8 पे घात -2 कामा 8 पे घात -5 और 8 पे घात -9 और 8 पे घात -11। ठीक है, फिर इसमें वही चीज़ें ज्ञात करनी है, मासा ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना लासा ज्ञात करना। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था माइनस में उल्टा हो जाता है, जो घात बड़ी होगी भाई क्या होगी मासा और जो घात छोटी होगी भाई क्या होगी लासा। तो इसमें देखो इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर -5 है, इसके ऊपर -9 और इसके ऊपर -11 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें 8 पे घात -11, यही हमारा क्या हो जाएगा मासा। ठीक है, और लासा में क्या लेंगे जो छोटी घात वाला होगा, तो ये हो गया x पे घात 8 पे घात -2। एक बात और याद रखिए, लेकिन उनके हर आपस में कैसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हर अलग अलग हो उसमें घात कॉमन ले लो, नहीं, हर कैसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, अभी आगे सवाल आएंगे तब बताएंगे। तो देखो मासा में क्या था जो सबसे बड़ी घात थी, यानी जो माइनस की सबसे बड़ी घात थी उसको ले लिया, वो क्या कहलाएगा मासा, और जो माइनस में सबसे छोटी घात होगी वो क्या होगा लासा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया माइनस में जो घात बड़ी होगी भाई छोटी होगी, जो छोटी होगी भाई बड़ी होगी, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं। अब सवाल नंबर 3 क्या है 2 पर घात 3, ठीक है, गुणा 3 पर घात 2। ठीक है, अब इसको लिख लो। देखो इसमें सिर्फ क्या था, सिर्फ एक संख्या थी, लेकिन इसमें देखो 2 संख्याएं, 2 और 2, उसमें 3 तो संख्याएं, इसमें देखो 2 संख्याएं, इसमें 2 संख्याएं, इसमें 3 संख्याएं, तो इसको लिख लो कायदे से। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे px बराबर और qx बराबर और rx बराबर। ठीक है, सिंगल वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ही लिख लो। कर तो इसको भी वैसे ही लेंगे, लेकिन इसको कायदा से समझ लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2r 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा qx बराबर क्या हो जाएगा 3 पर घात 3 गुणा 5। ठीक है, अब rx बराबर क्या हो जाएगा 2 पर घात 2 गुणा 3 गुणा 5 पे घात 2। ठीक है, अब हमें भाई ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना और लासा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमने लिख लिया मासा, फिर हमने लिख लिया लासा। ठीक, अब मासा क्या हो जाएगा जो सबके पास, देखो पहले इसके पास 2 है, इसके पास क्या 2 वाला है, देखो इसके ऊपर 2 घात 3 है, 2 पर घात 3 है, इसके ऊपर भी 2 पर घात 2 है, क्या इसके पास है नहीं है। तो इसका मतलब मासा जब हमने आपको पढ़ाया था क्या सबके पास कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सबके पास कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसके पास है, इसके पास है, क्या इसके पास है नहीं, तो इसका मतलब ये हम लोग 2 पर घात 2 या 2 पर घात 3 नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो अब देखो 3 वाला, देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी और 3 इसके पास भी है। ठीक है, इसके पास 3 पर घात 2 और इस पर 3 पर घात 3 और इसके पास 3, यानी जिसके ऊपर एक भी घात नहीं होती वो कितना माना जाता है 1 माना जाता है। जिसके ऊपर कोई भी घात ना हो तो उसके ऊपर 1 घात मानी जाती है। और मासा में सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं, इसके पास 1, इसके पास 3, इसके पास 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 पे घात 1। ठीक है, अब इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, लेकिन ऊपर वाले के पास 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी नहीं ले सकते। मासा में क्या हो तीनों के पास होना चाहिए, अगर तीनों के पास नहीं है, 2 के पास है और तीसरे के पास नहीं है, तो इसका मतलब वो तीनों में कॉमन नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे, वही लेंगे जो तीनों के पास कॉमन हो। तो देखो 2 इसके पास था, 2 इसके पास था, इसके पास था नहीं, तो इसका मतलब 2 नहीं लेंगे।
3 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, ठीक है। अब 3 को लेंगे, लेकिन अब इसमें छोटी घात लेनी, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 1, तो 1 वाली ले ली, ठीक है। अब 5 इसके पास भी है, इसके पास भी, लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 3 पे घात 1 का मतलब 3 ही होता है, ठीक है। अब लासा देखो, अब लासा को कोई मतलब नहीं होता, चाहे सबके पास कॉमन हो या ना हो, हमें चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर 3 घात है, इसके ऊपर 2 है, इसके पास नहीं है, फिर भी लासा नहीं माने, कहेगा भैया कि हमारे पास जो सबसे बड़ी घात है वो हमें दे दो बस, चाहे तीनों के पास हो या ना हो, हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 पर घात 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या, 3 देखो, इसके पास 3 घात, इसके पास 1 और इसके पास 2, तो लासा को कोई मतलब नहीं, जो सबसे बड़ी घात है उसको चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया सबसे बड़ी, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 3, तो 3 लिख लिया, ठीक है। अब आ गया, अब 5 देखो, इसके पास 2 है, इसके ऊपर 1 भी नहीं, तो 1 होगी, इसके पास 2 है, इसके पास कितनी, 1, ऊपर वाले के पास 1 भी नहीं है, लेकिन लासा को कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए सबसे बड़ी घात, चाहे तीनों के पास हो या नहीं हो। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 पे घात 2। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। बस इतना सा अंतर है कि मासा क्या होता है, जो सबके पास होता है वही कॉमन लेंगे, ठीक है, वही लेंगे। लेकिन लासा क्या कहता है, सबके पास हो या ना हो, लेकिन हमें तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसके पास 2 घात थी, इसके पास 3, इसके पास नहीं थी, तो लासा क्या करेगा, जो सबसे बड़ी घात होगी वो ले लेगा, ठीक है। फिर 3 देखा, 3 इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, इसके ऊपर 1 घात, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 2, तो लासा क्या करेगा, बड़ी घात ले लेगा। अब यहाँ इसके पास 5 था, इसके पास भी, लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसे तो 5 है तो लेंगे, ठीक है। अगर इसके पास भी 5 ना हो तो फिर भी 5 पे घात 2 आ जाता, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5 पे घात 2। अब इनका चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, कैसे देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो देखो 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, ठीक है, 200 3 600 1200, लग कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1200, ठीक है। गुणा करना सबको आता है, देखो 5 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 200 3 600 और 600 3 1800, सॉरी 1800 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1800। क्लियर है। और गुणा में कोई दिक्कत भी अगर हो जाए, जैसे गुणा गलत भी हो जाए, तो आप लोग गुणा तो कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गया। अब चलो अगला सवाल लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा हट इसलिए जाते हैं जिससे आपको पूरा दिखाई साफ दिख जाए, ठीक है। तो चलो अब अगला सवाल लगाएंगे हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, इसमें भी देखो 3 पद दिए, 1 2 3, ठीक है। और नीचे वाले सवाल को आप करेंगे, ठीक है। ये चौथा सवाल हम किए दे रहे हैं, फिर अगले वाले सवाल को आप करेंगे। तो ये हो जाएगा px बराबर, फिर लिख लो भाई, क्या, 5 पे घात 3, 3 पे घात 2, थोड़ा सही से लिख दें, 3 पे घात 2 गुणा 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, qx बराबर हो जाएगा, qx बराबर क्या हो जाएगा, 5 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 3, ठीक। फिर rx बराबर क्या हो जाएगा, rx बराबर हो जाएगा 2 गुणा 5 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 2, ठीक है। इसमें भी वही करना, पहले हम लोग मासा ज्ञात करेंगे, फिर लासा ज्ञात करेंगे। अब चलो मासा देखते हैं कि देखो अब सबके पास 5 है, देखो इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, ठीक है। अब तो हमें मासा है, तो इसका मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वही ले लेंगे और सबसे छोटी घात लेंगे, सबसे छोटी घात। इसके पास 3 घात, इसके पास 2, इसके पास 4, तो सबसे छोटी कौन सी है, 2, तो 2 वाला आ गया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी और 3 इसके पास भी, ठीक है। और 3 के पास घात सबके पास 2 2 है, सबके पास कितनी है, 2 2 है। इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 पे घात 2 ही ले लो, ठीक है। इसमें बड़ी छोटी से कोई मतलब ही नहीं है, जब सारी बराबर है तो भाई उठा लो, ठीक है। अब आ गया, अब 2 देखो, ये भी 2 है, ठीक है। इसके पास 1 घात है, इसके पास 3 और इसके पास 1 घात है, तो 1 घात वाला ले लेंगे हम लोग, क्योंकि छोटी वाली तो लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अगर गुणा करना चाहो तो ऐसे ही 5 25, देखो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 दूनी 50,
ठीक है, तो ये हो गया 50 गुणा, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 पना 45, 450 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी होता है 50, 50 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 पना 45, 450, 450। अब इसका लासा ज्ञात करना है। लासा में सारी बड़ी बड़ी घातें ले लेंगे। अब 5 पे देखो, इसके पास 3, इसके पास 2 और इसके पास 4, तो 4 वाली ले लेंगे। ठीक है, अब 3 वाला देखो, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, तो ये तो मजबूरी है भाई साहब, 2 ही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 8 देखो, सॉरी 2 देखो, इसके पास 1, इसके पास 3 और इसके पास 1 है। ठीक है, तो जो बड़ी होगी घात वही ले लेंगे, 2 पर घात 3। क्लियर है, अब इसका गुणा कर लो। 5 का क्यूब कितना, 5 25, ठीक है, 5 25, 25 पंजे 125 और 125 का गुणा 5 से करना ये हो जाएगा 625। 600 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का कितना होता 8, 2 का क्यूब 8। ठीक है, गुणा कर लो। तो 8 का गुणा 6 से 25 से करेंगे तो देखो 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4। अब 4 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हासिल 2 और 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 50। ठीक है, गुणा 9 और 9 पना 45 और कितने 0, 3 0 पीछे लिख लो। ठीक है, समझ में आया, गुणा फिर करके देख लो। देखो 8 पंचे 40, 40 का 0, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4। ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल 2 और 8 छंग 48, 2 50। ठीक है, तो ये आपका हो गया 45,000 आंसर। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया और लास्ट वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो हमारा जो लासा मासा वाला चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ उसमें बचा होगा तो एक वीडियो और बना देंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, ओके। और अगर आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, राम राम।